आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज और वो भी बहुत आसान तरीके से। और टाइप फर्स्ट पढ़ाऊंगी आज मैं, टाइप फर्स्ट। और देखना कैसे पढ़ते हैं हम। स्टार्ट। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर। ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखो पहले। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। क्या दिया हुआ है कि ए की इनकम है 25% मोर है किससे, बी से। देन बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। अब इन्होंने क्या करा है, ए की कह दिया ए इज 25% मोर देन बी, है ना, किससे, बी से। देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 25, है ना, 25 जो दे रखा है उसको परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना होता है, परसेंटेज के लिए सबसे पहले जो 25 है उसको डिवाइड करो, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। कितना आएगा, 4। अब ये 4 आ गया तुम्हारे पास, तो जो 4 आया है तो उसको देखो अब बनाना कैसे है भाई। हमारे पास नीचे कितना आया, ऊपर आया, ऊपर आया हमारे पास, नीचे तो आ गया था 4, ठीक है। तो ये क्या आया, नीचे 4 है, ऊपर 1 है, तो टोटल बताओ कितना हुआ, आसान, 5 हुआ ना। तो 5 हुआ और नीचे कितना हुआ, 4 हुआ। ऊपर कितना हुआ, 5 हुआ, नीचे कितना हुआ, 4 हुआ। तो 5 ऊपर और 4 क्या हुआ, नीचे। अब 5 और 4 का रेशियो कितने का बन गया, रेशियो बनाया मैंने, सिंपल क्या बनाया है, एक रेशियो। 25 था, 25 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 25% दिया। सबसे पहले परसेंटेज को तुम हटा दो, परसेंटेज हटाने के लिए 25 को डिवाइड करा है, क्या करा था, 25 को डिवाइड करा है किससे, 100 से। कर लोगे इतना तो क्या आया, 1/4। अब 1/4 है, अब भाई यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे 4 है, तो अगर इसने कहा 25% मोर, मोर मतलब ज़्यादा, तो हमने क्या करना है, ज़्यादा। ज़्यादा करने के लिए क्या करोगे, ऊपर वाला ऐड कर दोगे, 1 और 4 में 4 + 1 करोगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 5। ऊपर तो क्या आ गया, 5, और नीचे क्या था, 4। तो जो हमारे पास जो रेशियो बना वो कितना बना, 5:4 रेशियो बना, वो कितना बना, 5:4। तो हमने क्या कहा, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। अब किससे लेस, ए से। तो पूछा किससे था, ए से, तो क्या करोगे, 1/5 मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर कितना आएगा, 20%। बस इतना सा इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। अगला देखो, इनकम ऑफ ए इज 33/1/3% मोर देन बी। क्या दे रखा है, मोर देन बी। देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। अब इन वाले क्वेश्चन में करने के लिए देखो, ये वाला तरीका बहुत आसान होता है। अब 33 1/3 इनको करोगे तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। ऊपर कितना दे रखा है, 1, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 100। टोटल कितना आ गया, 100। और नीचे कितना दे रखा था, 3। तो 100 डिवाइड बाई 3। अब 100 डिवाइड बाई 3 है, इसको मैं परसेंटेज है जो दे रखा है, कि इसमें दे रखा था ये परसेंटेज। अब परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो जितना भी है सबसे पहले तो परसेंटेज हटा दो उसकी, तो 100 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। अब 100 से क्या कट गया, 100 कट गया, तो क्या बच गया, ऊपर 1 और नीचे 3। ऊपर कितना आया है, 1, नीचे कितना आया है, 3। अब ऊपर 1 है, नीचे 3 है, तो 1 में कितना आ गया, 1 में कितना आ गया, 3। 1/3 आ गया। अब 1/3 है तो बताओ, मैंने क्या सिखाया था अभी, 1/3 है तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, ऊपर वाला ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3। तो जो रेशियो बन के आएगा वो कितना आएगा, 3। 4:3 कितना बन के आया, 4:3। अब निकालना क्या था, परसेंटेज ऑफ बी लेस देन बी। क्या निकालना, परसेंटेज ऑफ बी लेस देन बी। तो हमने कितना निकालना है, लेस। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या निकालना है उसने, लेस किससे, बी से, लेस देन बी। तो जहाँ जो बी दे रखा है लेस देन बी कहा था, तो वहाँ पे क्या करोगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई
कितने से करना है, यहाँ पे 200 से। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। अगला देखो क्या दे दिया। अब इन वाले क्वेश्चन में देखो, इनकम ऑफ ए इज 16 टू 3। तो सबसे पहले तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 48, और +2 करोगे तो क्या आ जाएगा 50। 50 डिवाइड बाई 3, और साथ में क्या दे रखा है 16 2/3 में परसेंटेज लगाया हुआ है। अब परसेंटेज लगाया है तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड। अब 50 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 6। तो ऊपर क्या आ गया 1, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब इसने क्या कहा, लेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, लेस करना है तो लेस ही करना है। तो एक क्या हो जाएगा, 6 में से 1 कम हो जाएगा। 6 में से 1 कम होएगा तो मतलब कितना बच गया 5। 6 में से 1 कम हो गया तो कितना बच गया 5। तो तुम्हारा जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1 5 है, 1 6 है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि परसेंटेज ऑफ बी मोर देन ए। अब क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ बी मोर देन ए। अब यहाँ पे ध्यान देना, जहाँ पे भी देन लगाया हुआ है वहाँ पे किसके साथ देन लगाया हुआ है, ए के साथ। तो हम ए का नीचे लेंगे, ए रेशियो बी था ना, ए रेशियो के बी कितना था 5:c। तो यहाँ पे क्या करोगे 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या आएगा निकल के हमारे पास 20। तो क्या आ जाएगा आंसर 20%। अगर नेक्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 4th क्वेश्चन में, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज, के चावल के भाव बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये कह रहा है 11 ही 1/9%। हाउ मच डन वी रिड्यूस द कंजम्पशन टू हैव नो चेंज इन प्राइस। तो इन वाले क्वेश्चनों में क्या करना होता है, इन वाले क्वेश्चनों में क्या करना होता है, इन वाले में देखो, इन वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, देखो पहले तो वही तरीका ना अपनाओ तुम। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 99, +1 करोगे कितना आ जाएगा, +1 करोगे कितना आ जाएगा 100, +1 करोगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 9। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या बताया था 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9। क्या आ गया तुम्हारे पास 1/9। अब जो 1/9 आया है, जो 1/9 आया है उसमें क्या करना है तुमने, 1/9 आया है उसमें क्या करना है, ये आ गया 1/9। अब इसने क्या था राइज, इंक्रीज। अब इंक्रीज कैसे होगा, 9 में 1 घटाना है या जमा करना है, भाई जमा करना है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ तो मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा तो तुम रेशियो को बढ़ा दो 9/10। क्या आएगा 9/10। अब ये 9/10 आया है तो रिडक्शन करनी है भाई, ये 9 से 10 तो 10 से 9, रिडक्शन कैसे होगी, पहले तो 9 से 10 था है ना, क्या था 9 से 10, 9 से 10 तो बढ़ा, और ये कह रहा है कि उसका प्राइस भाई प्राइस तो बढ़ गया है ना। और जो हमारे पास हाउ मच डू वी रिड्यूस द कंजम्पशन, कितनी हम कंजम्पशन घटा दें, नो चेंज हो, कोई भी चेंज ना हो, कि हमारी इनकम में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो हमने क्या करना पड़ेगा 9/10 है तो उसको क्या कह दूँ 10/9 कर दूँ, भाई बराबर ही तो हो गया। एक बार 9/10 लिखा, फिर 10/9, बढ़ा हुआ 9 से 10 और घटा हुआ 10 से 9, ऐसे लिखेंगे उसको। अब प्राइस गुना कंजम्पशन, ये ध्यान रखना, प्राइस गुना कंजम्पशन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर। किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर। तो हमें जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में कंजम्पशन घटेगा, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में कंजम्पशन घटेगा, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होता है कंजम्पशन घटेगा। तो परसेंटेज रिडक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 9 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का है ना। हमने क्या कहा रिडक्शन होना है, रिडक्शन कब होगा जब 10 हो, 1/10 गुणा 100 तो कितने परसेंट आ गई 10%। ऐसे ही देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे निकालने, जैसे प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस, प्राइस क्या कर दिया वेजिटेबल का रिड्यूस कर दिया है ना, रिड्यूस मतलब कम कर दिया। अब कम कितना करा इसने, कम जो करा है वो कितना करा है 12 सही 1/2,
कितना करा है 12/1/2%। अब 12/1/2% करा है तो हाउ मच परसेंट वी इनकम द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। ये कह रहा है कि हमने प्राइस तो रिड्यूस हो गया पर हमने इनकम में इंक्रीज करना है, कितना कंजम्पशन हमने इंक्रीज कर दिया, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो इसको जो रेशियो दे रखा होगा उसको ऐसे करना, 12 दूनी 24 और 1 25। सबसे पहले तो क्या आएगा तुम्हारे पास 25/2, उसको हमने इसमें शोल कर लिया, ठीक है। अब इसको परसेंटेज लगा हुआ था, अब परसेंटेज लगा हुआ था उसको हटाने के लिए क्या करते हो, परसेंटेज को लगा हुआ है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 1/4। तो ये हमारे पर क्या आ गया 1/8, क्या आ गया 1/8। अब हमारे पास जो रेशियो बन के आया वो क्या बन के आएगा 1/8। अब 1/8 है तो प्राइस क्या हो रहा था रिड्यूस, प्राइस क्या हो रहा था रिड्यूस। तो 8 का क्या कर दिया हमने, रिड्यूस करो ना, उसको रिड्यूस करा तो कितना बन गया, प्राइस का जो रिड्यूस करा तो वो क्या हो गया 7। प्राइस जो रिड्यूस हुआ वो क्या हो गया भाई, कम होगा ना, 8 में से 1 घटेगा या बढ़ेगा बताओ, कम होगा, तो 8 से 7 हो गया। और ये कह रहा है कि हमने कंजम्पशन इंक्रीज करनी है, तो इंक्रीज कैसे होगी, अब मैं घटेगा तो जब कैसे लिखोगे 8 से 7, है ना, जब घटेगा तो उसको कैसे लिखोगे 8 से 7। तो ये तो तुमने क्या कर दिया 8 से 7 लिखा तो ये क्या कर दिया तुमने घटा दिया। अब मैं कहूँ इस कंजम्पशन इंक्रीज, तो कंजम्पशन कैसे लिखोगे भाई, बढ़ा दो इसको 7 से 8, कैसे लिखो 7 से 8 ऐसे लिख दोगे। तो ये हमारे पास 8 से 7 और 7 से 8। अब परसेंटेज निकाल के दिखानी है, तो परसेंटेज में कितना है 1 कितने का डिफरेंस है 7 8 में 1 का, कितने का डिफरेंस है 1 का। तो हमने करना है 1/7 गुणा 100। तो ये हमारे पास आ गई 14 सही 2/7%। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे।